चलिए आज भारत के उस सिरे पर चलते हैं जहां जमीन खत्म हो जाती है और तीन विशाल समंदर एक दूसरे से गले मिलते हैं। आज हम कन्याकुमारी की इस यात्रा में जानेंगे कि कैसे यहां आकर प्रकृति, आस्था और इतिहास एक हो जाते हैं। ये जगह सिर्फ भारत का आखिरी कोना नहीं है, नहीं, ये एक एहसास है। एक ऐसा एहसास जहां धरती का अंत और तीन समुद्रों का अनंत विस्तार एक साथ शुरू होता है। तो आखिर ऐसा क्या है जो इस जगह को इतना ज्यादा खास बनाता है? इसकी शुरुआत होती है इसके अनोखे भूगोल से, जहां तीन समुद्रों का मिलन होता है। तमिलनाडु के सबसे दक्षिणी छोर पर बसा कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि का सबसे आखिरी बिंदु है, लेकिन इसकी पहचान बस इतनी सी नहीं है। सोचिए जरा, यहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों आकर मिलते हैं। तो ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल संगम नहीं है, बल्कि आस्था, इतिहास और प्रकृति का एक जीता जागता संगम है। और इसी अनोखे भूगोल की वजह से यहाँ एक ऐसा अविश्वसनीय नजारा देखने को मिलता है जो दुनिया में शायद ही कहीं और मिले। बस कल्पना करके देखिए, आप एक ही जगह पर खड़े हैं। सुबह सूरज समंदर से ही निकलता है और शाम को उसी समंदर में डूब जाता है। मतलब ये एक ऐसा अनुभव है जो एक ही पल में आपको उम्मीद और शांति दोनों का एहसास कराता है। और ये बात बिल्कुल सच है। चाहे कितनी भी तस्वीरें खींच लीजिए, लेकिन उस पल का जो एहसास है ना, वो सिर्फ दिल में कैद हो सकता है। एक ऐसी याद जो हमेशा हमेशा आपके साथ रहती है। लेकिन कन्याकुमारी का मतलब सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता ही नहीं है। ये जगह तो आस्था और इतिहास की अनगिनत कहानियों से भरी पड़ी है। इस शहर को इसका नाम मिला है प्रसिद्ध कन्याकुमारी देवी मंदिर से। ऐसी मान्यता है कि यहीं पर देवी पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, और आज भी ये मंदिर नारी शक्ति और दृढ़ संकल्प का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। अब तट से थोड़ी ही दूर समंदर के बीचों बीच एक चट्टान है, और वहां तक पहुंचने का जो सफर है ना, वो एक छोटी सी फेरी से होता है, जो अपने आप में एक तीर्थ यात्रा जैसा महसूस होता है। ये है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। कहते हैं कि इसी जगह पर स्वामी विवेकानंद ने 3 दिनों तक ध्यान लगाया था और भारत के भविष्य का सपना देखा था। पता नहीं क्यों, पर उस जगह की हवा में ही एक अजीब सी शांति है जो आपको अपनी तरफ खींचती है। और इसी मेमोरियल के ठीक पास में खड़ी है एक और विशाल संरचना, महान तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की पूरे 133 फीट ऊंची प्रतिमा। ये प्रतिमा तमिल संस्कृति और उनके नैतिक मूल्यों को एक सम्मान है। इन बड़े बड़े स्मारकों से परे कन्याकुमारी की असली आत्मा तो इसके किनारों पर बसे स्थानीय जीवन में मिलती है। यहाँ का जो समंदर है ना, वो दूसरे बीचेस की तरह शांत नहीं है। इसकी लहरों में एक ताकत है, एक गूंज है जो आपको समंदर की असली शक्ति का एहसास कराती है। और हाँ, यहाँ का लोकल खाना, गर्मा गर्म डोसा, रुई जैसी मुलायम इडली, ताजी नारियल की चटनी और साथ में एक कप फिल्टर कॉफी, इनके बिना तो ये सफर अधूरा ही रह जाएगा। और हाँ, यहाँ के बाजारों में सीपियों से बने सुंदर स्मृति चिन्ह भी मिलते हैं। तो कुल मिला के कन्याकुमारी सिर्फ एक घूमने की जगह नहीं है, ये एक ऐसा अनुभव है जो आपके अंदर कहीं ना कहीं कुछ बदल देता है और हमेशा के लिए आपके साथ रह जाता है। तो एक सवाल मन में आता है कि जहां सड़कें खत्म हो जाती हैं, वहां असल में होता क्या है? क्या सब कुछ थम जाता है? कन्याकुमारी हमें इसका जवाब देती है। ये हमें सिखाती है कि जहां एक रास्ता खत्म होता है ना, असल में वहीं से एक नई सोच, एक नई समझ का रास्ता शुरू होता है। हर अंत एक नई शुरुआत का ही तो इशारा है।